Hello and welcome to Key Study Point. Friends, in this video we will discuss a very beautiful poem Mending Wall by Robert Frost. It's a very important poem और इसकी जो समरी है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. So stay tuned and watch this video till the end. So let's get started. Something there is that doesn't love a wall. जो इसका एक मैं प्रीफेस बता देता हूँ. इसमें जो नैरेटर है वो और उसका एक पड़ोसी है. उन दोनों के फार्म हाउस के बीच में, उन दोनों के घरों के बीच में एक दीवार है जो स्प्रिंग में हर बार जिसको रिपेयर करना पड़ता है. वो उसकी पत्थरों की दीवार है, वो टूट जाती है, उसमें से पत्थर गिर जाते हैं, तो उसको हर साल वो स्प्रिंग टाइम में उसको फिर से रिपेयर करते हैं, मेंड करते हैं. ठीक है, मेंडिंग मतलब रिपेयरिंग होता है. तो उस पे ये डिस्कशन है, काफ़ी डीप सेंस लेती है ये पोएम, काफ़ी डीप हो जाती है, तो उसको हम समझेंगे लाइन बाय लाइन. समथिंग देयर इज दैट डजंट लव ए वॉल दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल अंडर इट. कुछ ऐसा है, यानी कुछ फोर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, एक दीवार को पसंद नहीं करते हैं. ठीक है, जो उस दीवार के नीचे जो मतलब नॉर्मल जगह है उसको स्वेलन करने में विश्वास नहीं करते हैं. एंड स्पिल्स द अपर बोल्डर्स इन द सन एंड मेक्स गैप्स एवन टू कैन पास एब्रिस्ट. और जो दीवार होती है उसमें जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, धूप निकलती है तो कई बार स्पिल हो जाते हैं, हट जाते हैं, और उसमें काफ़ी गैप बन जाता है, और इतना गैप बन जाता है कि दो लोग एक साथ, टू कैन पास एब्रिस्ट, यानी दोनों लोग एक साथ बराबर में निकल सके. नेक्स्ट लाइन है, द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेन रिपेयर. यहाँ हंटर की बात की गई है. द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग. जो हंटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, उनका काम अलग होता है. ठीक है, और वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो मैं वहाँ आता हूँ और उसको रिपेयर करता हूँ. वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन स्टोन, यानी जहाँ वो एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर छोड़ देते हैं, मतलब जगह बना देते हैं, वहाँ मैं आके उसको रिपेयर करता हूँ. बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग. लेकिन उन्होंने वहाँ से जो इस दीवार में आके रैबिट छुप जाते थे, उनको निकाला था टू प्लीज द येल्पिंग डॉग्स, अपने भौंकते हुए कुत्तों को खुश करने के लिए. यहाँ देखो जो सीन क्रिएट किया गया, क्या किया गया है कि दीवार में छोटे छोटे, मतलब हम बोल सकते हैं हॉल हो जाते हैं, और वो हॉल जो होते हैं वो रैबिट्स को यानी खरगोशों को अट्रैक्ट करते हैं. खरगोश वहाँ के छुप जाते हैं. जब कुत्ते उनका पीछा करते हैं तो जो कुत्तों के मालिक होते हैं, जो हंटर्स होते हैं, वो कुत्ते लेके चल रहे होते हैं, तो अपने कुत्तों को खुश करने के लिए वो उन छिपे हुए रैबिट्स को वहां से ढूंढ निकालते हैं. द गैप्स आई मीन नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड. और वो गैप जिनको किसी ने बनते हुए या हम बोल सकते हैं कि होते हुए नहीं देखा. बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर. लेकिन जब स्प्रिंग टाइम आता है, ठीक है, पतझड़ का मौसम आता है, उस समय हम उनको देखते हैं कि वहाँ गैप हो जाते हैं. हाँ, नैरेटर कहता है कि जो दीवार में गैप हो जाते हैं बीच में, उनको हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जो रैबिट्स होते हैं कब आके छुप जाते हैं, हंटर्स कब आते हैं, और वो जो बीच में गैप बन जाते हैं दीवार में, वो कब हो जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है. हमको तो तब पता चलता है जब मेंडिंग टाइम आता है. और मेंडिंग टाइम कब है इस पोएम के अकॉर्डिंग? स्प्रिंग में. हर साल स्प्रिंग में दोनों नैरेटर और उसका पड़ोसी उस दीवार को रिपेयर करते हैं. बहुत फिलोसफिकल मीनिंग भी है इस पोएम में, कुछ हम डिस्कस करेंगे. आगे एक लाइन है, आई लेट माई नेवर नो बियॉन्ड द हिल एंड ऑन ए डे वी मीट टू वॉक द लाइन. मैंने अपने पड़ोसी को, जो एक पहाड़ी पे जिसका घर है, उसको बताया और हम उस दीवार के पास मिले. एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन. और हमने फिर अपने बीच में उस दीवार को सेट कर दिया, मतलब उस दीवार को रिपेयर कर दिया. वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो. हमने अपने दोनों के बीच में, यानी दोनों घर मकानों के बीच में, उस दीवार को ऐसे सेट कर दिया, फिर से ऐसे रखा जैसे वो हमेशा से लगी हुई है. टू ईच द बोल्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच. बोल्डर्स मतलब बड़े बड़े पत्थर होते हैं, शिलालेख टाइप, शिला टाइप के. तो बोलते हैं कि हर शिला को एक दूसरे के ऊपर जो गिर गए थे हमने फिर से रख दिया. एंड सम आर लॉब्स एंड सम सो नियरली बॉल्स. कुछ उसमें पत्थर लॉब्स टाइप में है और कुछ
बॉल्स के जैसे गोल हैं। वी हैव टू यूज स्पेल टू मेक देम बैलेंस, और हमें उनका एक स्पेल बनाना पड़ा है बैलेंस करने के लिए, ताकि वो पत्थर फिर से ना गिरें। देखो यहाँ जो दीवार है हमारे इंडिया में जैसी ईंटों की दीवार बनाई जाती है उसका सीन क्रिएट नहीं किया है, पत्थरों की जो दीवार है, ठीक है, छोटे छोटे या बड़े बड़े पत्थर लगा के एक के ऊपर एक लगा के जो दीवार बना देते हैं, वो दीवार है। जब आप इस पोएम को पढ़ते हैं तो इसकी पिक्चर में भी वो दिख जाती है, ठीक है। स्टोन्स की दीवार है, तो साल भर में वो बीच बीच में से कई बार पत्थर निकल जाते हैं, उसको फिर ये रिपेयर करते हैं, कई बार ऊपर से गिर जाते हैं तो उसको फिर ये रिपेयर करते हैं। तो अभी आप शायद सोच रहे होंगे कि इस तरह की पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी, बहुत डीप सेंस है। अभी लाइन आएगी मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। स्टे वेयर यू आर अंटिल अवर बैक्स आर टर्न, वी वियर आवर फिंगर्स रफ विद हैंडलिंग देम। और हम जहाँ हैं फिर दोनों तरफ से, यानी एक अपनी साइड से नैरेटर और जो उसका नेवर है वो दूसरी साइड से है, वहाँ वो रुके रहते हैं और अब उनकी फिंगर्स भी रफ हो जाती हैं उनको हैंडल करते करते। रफ से मतलब है उनकी उंगलियां भी पत्थरों को रखते रखते, हम बोल सकते हैं कि रस उड़ जाती हैं, पिच जाती हैं एक तरह से, पत्थरों से दब जाती हैं, ठीक है। ओह जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, और ये एक तरह से आउटडोर गेम की तरह हो जाता है। वन ऑन ए साइड, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति एक साइड होता है, यानी दीवार के एक व्यक्ति एक साइड है, दूसरा दूसरे साइड है। तो नैरेटर बोलता है कि एक तरह से आउटडोर गेम की तरह हो जाता है। इट कम्स टू लिटिल मोर देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल। लेकिन मुझे क्या लगता है, यहाँ नैरेटर बोलता है कि मुझे क्या लगता है कि हमको वॉल की यानी दीवार की जरूरत नहीं है। ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चार्ड। वो बोलता है कि उसकी तरफ पाइन का पेड़ है, यानी जो मेरा नेवर है उसकी साइड में पाइन्स के पेड़ हैं, और मेरी तरफ एप्पल का बाग है, ठीक है। माई एप्पल्स ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस। और मैं सोचता हूँ कि जो मेरे एप्पल ट्रीज हैं उनकी टहनियाँ हैं वो पेड़ कभी उस दीवार को क्रॉस करके उसकी तरफ नहीं जाएंगे। एंड ईट द कॉर्न्स अंडर हिज पाइन्स आई टेल हिम। और उसकी जो पाइन्स पेड़ होते हैं उनसे कुछ नहीं खा लेंगे, ठीक है। तो नैरेटर बोलता है आई टेल हिम, मैंने उससे कहा। नैरेटर कहता है कि मैंने अपने पड़ोसी से कहा कि तुम्हारी तरफ पाइन्स के पेड़ हैं और मेरी तरफ एप्पल का बाग है, तो मेरे एप्पल के पेड़ तुम्हारी तरफ चल के नहीं चले जाएंगे और तुम्हारे पेड़ों से कुछ खा नहीं लेंगे, इसलिए मैं नहीं सोचता हूँ कि हमको वॉल की यानी दीवार की जरूरत है। ही ओनली सेज, लेकिन वह कहता है गुड फेंसेस मेक गुड नेवर्स। ये बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल लाइन हो जाती है, इसका काफ़ी डीप मतलब है। वो कहता है, यानी इसका नेवर कहता है नरेटर का, गुड फेंसेस मेक गुड नेवर्स, की अच्छी दीवारें ही अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, ठीक है। अब ये लाइन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है, इसके कई सेंस में पूछ ली जाती है। फर्स्ट वन की किसने बोला है इसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है, किस पोएम में बोला है, ये भी मेंडिंग वॉल में बोला है। और फिर इसका फिलोसफिकल मीनिंग्स क्या, ये सेंटेंस, डू यू एग्री विद दिस सेंटेंस दैट गुड फैंसीज मेक गुड नेवर्स, है ना। इंटरव्यू टाइम में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्प्रिंग इज द मिस्chievous in me, and I wonder if I could put a notion in his head. Spring is the mischievous in me, and I wonder if I could put a notion इन हिज हेड। तो बोलता है नरेटर यहाँ की जो मेरे लिए स्प्रिंग एक मिस्चीव है, और मैं इस चीज़ से सबसे जो नोशन है उस मेरे पड़ोसी के दिमाग में जो विचार है, ख्याल है, उससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। वाई डू दे मेक गुड नेवर्स, इजंट इट वेयर देयर आर काउज, बट हेयर देयर आर नो काउज। क्या ये मतलब अच्छे पड़ोसी बनाती हैं दीवारें, नरेटर कहता है। तो कहता है कि ऐसा थोड़ी कि वेयर देयर आर काउज, की गाय कहाँ हैं, बट देयर आर नो काउज, यहाँ कोई गाय नहीं है। बोलता है गाय से मतलब है कि यहाँ पशु नहीं है कि खुल के चले जाएं दूसरे के में उसके आ जाएं। तो नरेटर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सो वाई वी नीड इट। बिफोर आई बाइल्ट ए वॉल आई वुड आस्क टू नो व्हाट आई वाज वेलिंग इन और वेलिंग आउट। अगर मेरे से पूछा जाए, ठीक है, तो मैं इसमें वॉलिंग, आई वॉज वॉलिंग इन और वॉलिंग आउट की जो दीवार बनती है इसको लेके मैं कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अगर एंड टू होम आई वॉज लाइक टू गिव ऑफेंस, समथिंग देर इज दैट डजेंट लव ए वॉल। और मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मुझे जो ऑफेंस देना है किसको देना है,
ठीक है, ऐसा यहाँ कुछ है नहीं कि दीवार किसी को प्रोटेक्ट करे, और ऐसा कुछ है जो इस दीवार को पसंद नहीं करता, ऐसी कोई फोर्स है दैट वांट्स इट डाउन, जो इसको गिराना चाहती है। ये हर साल गिर जाती है, तो नरेटर कहता है कि ऐसी भी कोई फोर्स है यहाँ जो नहीं चाहती कि यहाँ दीवार रहे। आई कुड से एलवीज टू हिम, मैं उससे बोलता हूँ कि एलवीज होंगे। एलवीज मतलब कुछ काल्पनिक इमेजिनरी करेक्टर होते हैं लिटरेचर में, जिनको मतलब छोटी हाइट के लोग होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी, बट इट इज नॉट एलवीज एग्जैक्टली, एंड आई वुड रेदर, ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, और मैं तो ये मना करता हूँ कि वो भी नहीं है, और ये बात उसने खुद से बोली। आई सी हिम देयर ब्रिंगिंग ए स्टोन ग्रेप्स्ड फर्मली बाय द टॉप, मैंने उसको देखा एक पत्थर लाते हुए और उसको अच्छे से पकड़े हुए, इन ईच हैंड, दोनों हाथों में, लाइक एन ओल्ड स्टोन सैबेज्ड आर्म, ठीक है। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्रीज, और उसके बाद शाम हो जाती है और अंधेरा होने लगता है, नॉट ऑफ वुड्स ओनली द शेड ऑफ ट्रीज, ठीक है, और जो पेड़ों की छाया होती है जंगलों में वो भी खत्म हो जाती है। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर सेइंग एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, ही सेज अगेन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, और वो अपने जो फादर की सेइंग है उस पर कंटिन्यू रहता है, और वह इस चीज़ को पसंद करता है, यानी जो नेबर है उसका, और वो कहता है कि एक बार फिर कहता है कि अच्छी दीवारें ही अच्छा पड़ोसी बनाती हैं। तो ये पोएम कैसी लगी आपको कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बाकी पोएम्स को भी देखना चाहते हैं, तो चैनल पे प्ले लिस्ट है यूपीएससी की, उसको जाके ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।